एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं गोजो को। वो अपने घर पे बैठ के डॉल्स प्रिंट कर रहा होता है, लेकिन तभी उसको किटाकावा का मैसेज आता है। अगले सीन में हम देखते हैं गोजो किटाकावा साथ में होते हैं। गोजो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, मुझे बस ये पता करना था कि रिबन कहाँ पर लगेंगे और मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि तुम फेस्टिवल में अपने डैड के साथ नहीं गई। किटाकावा कहते हैं कि लेकिन उनको इस बात का कोई अफसोस नहीं है, उन्होंने ही मेरा जाना कैंसिल किया था। वो कहते हैं कि उन्होंने मुझसे होमवर्क का फोटो खींच के भेजने को कहा है, तभी वो इस बात के लिए मानेंगे। गोजो कहता है कि अरे याद आया, कल वाटसो की फायरवर्क फेस्टिवल है। किटाकावा कहते हैं लेकिन तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं, जिस पर गोजो कहता है तुम तो अपना होमवर्क करोगी ना। गोजो कहता है कि चलो ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब क्या है। जिस पर किटाकावा उसको एक मैगजीन दिखाती है। वो देखकर गोजो कहता है कि किटाकावा, क्या तुम कोई सेलिब्रिटी हो। किटाकावा कहते हैं कि मैं मैगजीन्स की मॉडल हूँ, एमेच्योर मॉडल। जिस सैलून में मैं ज़्यादातर जाती हूँ वहाँ मुझे एक मैगजीन का एडिटर मिला। उसने मुझे देखा और मुझसे पूछा क्या आप मॉडलिंग करेंगी, जिस पर मैंने हाँ कर दी। मैगजीन देखते हुए गोजो कहता है कि जैसा तुम रियल लाइफ में दिखती हो उससे काफ़ी अलग दिख रही हो। अच्छा तुम ये बताओ कि आजकल तुम ज़्यादा फोटोशूट क्यों करवा रही हो। किटाकावा कहती है वो इसलिए क्योंकि मुझे ये SLR कैमरा लेना है। ये सुनकर गोजो अपने मन में सोचता है क्या सच में किटाकावा उनमें से एक महंगे कैमरे को खरीदना चाहती है। तभी किटाकावा कहते हैं कि अब चलो, अब काम बहुत हो गया, चलो एक ब्रेक लेते हैं, क्यों ना हम एक मूवी देखें। और वो एक हॉरर मूवी चला देती है। गोजो कहता है किटाकावा, क्या तुम्हें हॉरर मूवीज पसंद है। किटाकावा कहते हैं कि मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन इस मूवी का तीसरा पार्ट आने वाला है और इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि लोग इसे इतना पसंद क्यों कर रहे हैं। गोजो कहता है कि मैं आमतौर पर हॉरर मूवीज नहीं देखता हूँ क्योंकि ये बहुत डरावनी होती है ना। किटाकावा हंसते हुए बोलती है कि अरे गोजो, ये तो बस एक मूवी है, इसको देखकर क्या डरना। इसके बाद ये लोग मूवी देखने लगते हैं और हम देखते हैं मूवी देखते हुए किटाकावा बहुत डर गई थी, लेकिन वहीं गोजो को कोई फर्क नहीं पड़ा था। मूवी खत्म होने के बाद गोजो कहता है कि इसका अंत कितना अच्छा था ना, बहुत शानदार मूवी थी। किटाकावा घबराते हुए कहते कि हाँ ठीक ही थी, बस ज्यादा डरावनी नहीं थी ना। लेकिन तभी गोजो कहता है इसका एक सीन मैं दोबारा देखना चाहता हूँ, तुम्हें कोई इतराज ना हो तो मैं दोबारा रिवाइंड करके देखूं। ये सुनकर किटाकावा घबरा जाती है और कहते हैं कि लेकिन क्यों तुम इसे दोबारा देखना चाहते हो। गोजो कहता है वो इसलिए क्योंकि मैं शायद इनके कॉस्ट्यूम और मेकअप से कुछ सीख पाऊंगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं किटाकावा अपना होमवर्क कर लेती है। वो कहती है अगर मैथ्स का होता तो ज्यादा मुश्किल होता। गोजो कहता है कि हाँ वो तो है, ड्रिल्स का मैं कर चुका हूँ, क्या तुम्हें मिला। किटाकावा कहते कि नहीं, मुझे नहीं मिला, शायद मुझसे स्कूल में ही छूट गया होगा। इसके बाद ये लोग स्कूल में चले आते हैं अपनी नोटबुक लेने। गोजो कहता है कि बिना यूनिफॉर्म के स्कूल में आना मुश्किल हो सकता है। किटाकावा कहते हैं कि मैं माफी चाहती हूँ, तुम्हें मेरी वजह से स्कूल आना पड़ा। गोजो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी स्कूल घर के रास्ते में ही है, चलो अच्छा हुआ तुम्हें मैथ ड्रिल्स मिल गई। किटाकावा कहते हैं कि लेकिन सच में उस मूवी को देखने के बाद में बहुत डर लग रहा है। गोजो कहता है कि हाँ, और हमारी चलने की आवाज भी बहुत गूंज रही है। गोजो कहता है कि आज मुझे रात के डिनर के लिए भी बाहर से कुछ खरीदना है, क्यों ना तुम भी हमारे साथ आज ही रात का डिनर करो। किटाकावा कहते हैं कि हाँ ठीक है, वैसे भी बहुत दिन हो गए तुम्हारे घर पे मैंने डिनर नहीं किया। चलते हुए इन लोगों को स्विमिंग पूल दिखता है, जिसके बाद ये लोग स्विमिंग पूल के पास आ जाते हैं। किटाकावा कहते हैं कि मेरी स्विमिंग की क्लास नहीं होती, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आ पाती। पास से ये कितना बड़ा लग रहा है ना। गोजो कहता है कि हम लोग यहाँ मुसीबत में फंस सकते हैं क्योंकि हम लोग स्विमिंग टीम में नहीं है। लेकिन तभी किटाकावा पूल में कूद जाती है और उसको देर तक बाहर आता न देख गोजो उसको बचाने के लिए पूल में कूद जाता है और उसको बाहर निकालता है। गोजो कहता है कि क्या तुम्हें तैरना बिल्कुल भी नहीं आता है, जिस पर किटाकावा कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं आता है, सच कहूँ तो मैं फ्लोट भी नहीं कर पाती हूँ। गोजो कहता है कि पर तुमने मुझे तो बताया था कि तुम अपने दोस्तों के साथ बीच पर जाती थी, पर तुम्हें वहाँ मजा कैसे आता था। किटाकावा कहते हैं कि मुझे तैरना नहीं आता, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वहाँ पर जाती हूँ खाने पीने और फोटोज खींचने। किटाकावा कहते हैं कि जानते हो, मुझे अच्छा लगता है रेत पे बैठ के लहरों की आवाज़ सुनना, और इसलिए मैं वहाँ पर जाती हूँ चाहे मुझे तैरना है या नहीं। लेकिन तुम्हें मेरी बातें बहुत अजीब लग रही होंगी ना। वो हंसते हुए कहते कि सुनने में बहुत अजीब लगता है कि मैं समुद्र को इतना पसंद करती हूँ लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। ये सुनकर गोजो भी हंसने लगता है और कहता है कि ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है, जानती हो
मुझे डॉल्स के चेहरे पेंट करने नहीं आते, पर मुझे हीना डॉल्स बहुत पसंद है। इसके बाद कीटाकावा कहती है कि गोजो अगर अभी कोई फेस्टिवल हो रहा होगा तो क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? गोजो कहता है कि हाँ, लेकिन होमवर्क का क्या होगा, अभी तुम्हारा बहुत ज्यादा बचा हुआ है। कीटाकावा कहते हैं अरे हाँ याद आया, अभी बहुत ज्यादा बचा हुआ है, मुझे पूरा होमवर्क नहीं आता तो तुम मेरी मदद करोगे ना? जिस पर गोजो कहता है कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगा। जिसके बाद सीन वहीं शुरू से कंटिन्यू होता है जब कीटाकावा का मैसेज गोजो को आया था। गोजो फेस्टिवल में जाने के लिए घर से निकल लेता है। फेस्टिवल में पहुंचने के बाद गोजो कहता है कि यहाँ तो बहुत भीड़ है, ऐसे तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कीटाकावा वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि माफ करना, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया, इतनी भीड़ में यहाँ पहुँचना मुश्किल हो गया। वो कहते हैं कि अरे वाह, आज तुमने जिन्मी पहनी है, जानती थी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। गोजो कहता है और कीटाकावा तुमने पहना युकाटा, और वो उसको घूरने लगता है। कीटाकावा कहते हैं अरे क्या हुआ, शायद तुम मुझे जैपनीज कपड़ों में देखकर एक्साइटेड हो गए ना? गोजो शर्माते हुए कहता है कि वैसे तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन सच में जैपनीज कपड़े बहुत ही सुंदर होते हैं। इसके बाद कीटाकावा कहते हैं कि मुझे भी आज बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने आज युकाटा पहना है। इसके बाद ये लोग मार्केट में कुछ शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं और कीटाकावा वहाँ पे ढेर सारा खाने का सामान खरीदती है। गोजो कहता है इससे तो सब कुछ चाहिए, इसने तो इतना सारा सामान खरीद लिया। कीटाकावा कहते हैं कि 2 लोगों के लिए इतना सामान काफी है, चलो प्लाजा चलते हैं, साथ में बैठकर खाएंगे। गोजो कहता है कि मैं पहली बार प्लाजा आया हूँ फायरवर्क्स देखने के लिए। कीटाकावा कहते हैं कि क्या सच में तुम इवात्सुकी के फायर फेस्टिवल में कभी भी नहीं आए? इसके बाद फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर फायरवर्क्स जलने लगते हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा देखकर दोनों वहीं पर खामोशी से खड़े हो जाते हैं। गोजो अपने मन में सोचता है कि गन पाउडर और धुएं की स्मेल आ रही है, लोग बहुत खुश हो रहे हैं। इतने पास से फायरवर्क्स देखो तो पूरे शरीर में उनकी गूंज महसूस होती है। पिछले साल और उसके पिछले साल और उसके भी पिछले साल, हर साल में कमरे में अकेला बैठा रहता था। फायरवर्क की आवाज़ मेरे लिए सिर्फ ऊंची और गूंजती हुई आवाज़ होती थी जिसे मैं दूर से सुना करता था, लेकिन इस साल सब बदल गया। और ऐसा कहते हुए वो कीटाकावा की तरफ देखता है। फेस्टिवल खत्म होने के बाद ये दोनों आके एक जगह साइड में बैठ जाते हैं जहाँ कीटाकावा के पैर में स्लीपर के कारण कुछ चोटें लग जाती हैं। गोजो कीटाकावा से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए किसी मेडिकल से बैंडेजेस लेकर आता हूँ, लेकिन कीटाकावा उसे मना कर देती है। वो कहती है क्यों ना तुम मुझे उठा लेके चलो। गोजो उसको अपने ऊपर बैठा लेता है। कीटाकावा कहती कि फायरवर्क्स काफी अच्छे लग रहे थे। गोजो कहता है कि तुम सही कह रही हो, मुझे नहीं पता था कि वहाँ इतना मजा आएगा, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं वहाँ पर गया। कीटाकावा कहते कि गोजो अगले साल भी हम फायर फेस्टिवल में चलेंगे ना, क्यों ना हम कांतो में होने वाले फायरवर्क फेस्टिवल में भी चलें। जिस पर गोजो कहता है क्या सच में हम ऐसा कर सकते हैं क्या? इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं गोजो अपने घर पर है। तभी उसको कीटाकावा का फोन आता है। वो कहती है कि गोजो तुम क्या कर रहे हो? जिस पर गोजो उसको कहता है कि मैं तो सोने जा रहा था, कोई खास बात है क्या? वो खामोशी से कहती कि नहीं कोई खास बात तो नहीं थी, बस मुझे तुम्हारी आवाज सुननी थी, मुझे डर की वजह से नींद नहीं आ रही है, मैंने अभी अभी ओनडेन 2 देखी है। गोजो कहता है यानी पुरानी मूवी का सीक्वल, पर तुमने तो पहले कहा था कि तुम्हें हॉरर मूवी से डर नहीं लगता। कीटाकावा कहते कि वो इसलिए क्योंकि पिछली बार तुम मेरे साथ थे, लेकिन इस बार मैं अकेली हूँ तो बहुत डर लग रहा है। वो कहते कि मुझे लगता है कोई मेरे पीछे है तो मैं आंखें खुली ही रखती हूँ। गोजो कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन मुझे पक्का पता है कि वहाँ कोई नहीं है और वो बस एक मूवी है। कीटाकावा चिल्लाते हुए कहते कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, क्या पता वो मूवी असली कहानी पर बनी हो, और ऐसा भी हो सकता है क्या पता वो सब सच हो। वो गोजो से कहते हैं कि अगर तुम थोड़ी देर तक जाग सकते हो, अगर तुम मेरे से बात करते रहोगे तो मुझे डर कम लगेगा। जिसके बाद वो लोग देर तक ढेर सारी बातें करते हैं। कीटाकावा कहते कि हमने साथ में बहुत कुछ किया और मुझे बहुत मजा आया, लेकिन दूसरी तरफ गोजो सो चुका था और कीटाकावा को सिर्फ उसकी सांसें ही सुनाई दे रही थी। जिसके बाद कीटाकावा गोजो को आई लव यू बोलती है। वो कहते कि लगता है वो सो चुका है तो अब हम बातें नहीं कर सकते हैं। वो कहती लगता है अब मुझे भी सो जाना चाहिए। वो गोजो को गुड नाइट बोलती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये इस सीजन का लास्ट एपिसोड था। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आप मुझे बता सकते हो कि मुझे और कौन सा एनिमे एक्सप्लेन करना चाहिए। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।